नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज अ वॉवल इज इन द फॉर्म ऑफ 6/2x+1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर एक शब्द एसेसिनेशन दे रखा है, उसमें से एक लेटर को चुना जाता है। तो उन लेटर्स में से जो वॉवल्स को चुनने की जो प्रायिकता दे रखी है वो 6/2x+1 दे रखी है। तो इसके अंदर अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर जो एसेसिनेशन शब्द दे रखा है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर जो दे रखे हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है। फिर नंबर ऑफ वॉवल्स इन एसेसिनेशन, तो इसके अंदर वॉवल अपन काउंट करेंगे तो A E I O U ये जो होते हैं वो वॉवल होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इस एसेसिनेशन में नंबर ऑफ वॉवल जो दे रखे हैं वो 6 दे रखे हैं। तो इन 6 वॉवल को अपन 6 तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया वो 6 हो गया। फिर अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दे रखा है। तो नंबर ऑफ इवेंट तो है 6 और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो दे रखा है वो 13 दे रखा है। और ये वास्तव में अपने को दे रखा है 6/2x+1 के बराबर। और ये अपन ने फाइंड आउट किया 6/13 के बराबर। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, इनका न्यूमरेटर अंश इक्वल है, तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो भी इक्वल होगा। तो 2x+1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 13 के बराबर हो जाएगी। फिर 1 इधर प्लस का है, इधर ट्रांसपोज होकर के इधर स्थानांतरित होकर के दूसरी साइड में स्थानांतरित होकर के ये माइनस का हो जाएगा। 13 में से 1 को माइनस करेंगे 12। फिर 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। फिर 12 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब है दूसरा क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। इसकी अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर टू डाइस हैं। तो एक डाइस का जो आउटकम होगा वो 6 होगा और 2 डाइस हैं तो एक डाइस का 6 और दूसरी डाइस का भी 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो जाएंगे वो 6 × 6 36 हो जाएंगे। तो ये टोटल आउटकम जो हो जाएगा NS जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि दोनों डाइस के जो नंबर है उन दोनों का सम जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 पता करने के लिए 4 का टेबल लिखेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। फिर आगे भी नंबर होंगे 4 4 जा 16। ठीक है, तो 16 आएगा नहीं, बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 6 है। 6 + 6 जो होगा वो 12 ही होगा। तो 16 तो आ नहीं सकता, तो अपन ने केवल ये 3 ही आउटकम रखे। फिर ऑल पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेंगे। दोनों नंबर या तो ऑड हो या फिर इवन हो। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो है वो 1 जो है वो ऑड है, तो 1 ले लिया अपन ने। तो यहाँ पे 1 + 3 4 हो गया। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 लिया तो इवन नंबर अपने को चाहिए, तो इवन नंबर ही होगा। तो यहाँ पे 2 और 2 + 2 4 आ गया। फिर 2 + 4 6 यहाँ पे नहीं है तो 2 + 4 नहीं लेंगे अपन। 6 के बाद 2 + 6 8 यहाँ पर है तो ये जाएगा एक ग्रुप, एक पेयर ये हो जाएगा। फिर 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3, तो ये ऑड है तो ऑड के साथ ऑड ही लेंगे, तब इन दोनों का सम जो होगा वो इवन होगा। तो यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। 3 और 3 6 यहाँ पे है नहीं तो 3 नहीं लेंगे। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर जो आएगा वो 5 आएगा। तो 3 + 5
8 यहाँ पर है तो ये वाला अपन पेयर ले लेंगे। फिर 3 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 4 आएगा। 4 के साथ इवन नंबर ही लेना है, तो 4 + 2 6 आ रहा है। 6 अपन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ नहीं है 6 4 की टेबल में नहीं आता। फिर 4 के बाद 4 लिया अपन ने, तो 4 + 4 8। 4 + 6 अगर लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पर नहीं है तो 6 नहीं लेंगे अपन। फिर 4 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो 5 आता है। 5 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में ऑड नंबर प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो 5 + 1 करेंगे तो 6 यहाँ पे है नहीं तो 1 नहीं लेंगे। 1 के बाद 3 आता है। 5 + 3 8, 8 यहाँ पर है तो ये वाला पेयर ले लेंगे। ये वाला पेयर लेने के बाद 5 और 5 + 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 यहाँ पर है नहीं, इस कारण अपन ने 5 नहीं लिया पेयर में। फिर नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 6 आएगा। 6 इवन नंबर है। इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करने पर इवन नंबर आएगा। तो 6 + 2 8 हो जाएगा। 6 + 4 करेंगे 10 नहीं है इसमें तो 6 + 6 एंड 4 नहीं लेंगे। फिर 6 + 6 12 यहाँ पर ये हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट जो हो गए वो 9 आ गए। फिर प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 4। इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो 9 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 36 दे रखे हैं। फिर 9 और 36 दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो दोनों को अपन 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 36 को 9 से डिवाइड करने पर 4 आएगा। तो इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.